everyone, a very warm welcome to all of you at our YouTube channel, which name is English Institute. And we are here with very useful information for all of you beginners. Watch this episode very attentively. It will be very useful for you. Let's get started. आज हम बात करने वाले हैं कि अपने रोजमर्रा के एक्शंस को हम कैसे बोलेंगे, रोजमर्रा के जीवन में होने वाले कामों को हम कैसे बताएंगे। जैसे लाइक मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद सैर पर जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ, नहाता हूँ, इतने बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर लंच करता हूँ। पूरे दिन के रूटीन को आप किस तरीके से इंग्लिश में बता सकते हैं। फिर आप अपने रोजमर्रा के जीवन के एक्शंस को कहना चाहते हैं या रिपीटेड एक्शंस को कहना चाहते हैं, जो भी चीजें बार बार रिपीट होती हैं, डजंट मैटर वो डे टू डे रिपीट हो रही हैं, वीकली रिपीट हो रही हैं, मंथली रिपीट हो रही है या फिर ईयरली रिपीट हो रही हैं। समवेयर इफ यू हैव सम परमानेंट एक्शंस, कुछ परमानेंट एक्शंस जो अपने ही फिक्स टाइम पर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट 10 AM ओपन होता है, 6 PM बंद होता है, या फिर कोई क्लिनिक कितने बजे खुलता है, ये मार्केट इस दिन बंद रहती है या इस दिन खुलती है। कुछ परमानेंट एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। कुछ ऐसे हैबिचुअल फैक्ट्स जो ट्रू होते हैं, जस्ट लाइक कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, सूरज दिन में चमकता है, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू and you can say it is related with the habit of animal, it may be human habit, it may be any animal's habit। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बोल सकते हैं। नाउ वी विल टेक सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ दिस एंड वी विल फ्रेम सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए बात कर लेते हैं, अगर हमें रोजमर्रा के सेंटेंसेस बोलने हैं अपने स्पोकन, अगर हमें रोजमर्रा की बातों को बताना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इफ यू हैव सब्जेक्ट एज एन आई, या आप अपने किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई एक से ज्यादा व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताते हैं, देन द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। आई या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको एक्शन को फर्स्ट फॉर्म में बोलना है एंड देन यू कैन ऐड ऑन द ऑब्जेक्ट हियर। आपको कहना है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आपको आई से स्टार्ट करना है। आई एंड जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो डाल देना है। आई गेट अप अर्ली एट मॉर्निंग। फिर प्लूरल सब्जेक्ट से आपको कहना है कि हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वी, अब आपका एक्शन आ जाएगा, टेक डिनर टुगेदर। वी टेक डिनर टुगेदर। यहाँ पर कुछ लोग ईट वर्ड का भी यूज करते हैं एंड यू कैन यूज हैव ऑल्सो। आप खाने पीने की चीजों के लिए टेक, ईट, खाने की चीजों के लिए ईट, और खाने और पीने दोनों की चीजों के लिए आप टेक और हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमारे दोस्त हर हफ्ते हमसे मिलने आते हैं, देन यू कैन से आवर फ्रेंड्स कम टू मीट अस वीकली। ओके, दिस इज योर रिपीटेड एक्शन। आपके फ्रेंड हर हफ्ते आपसे मिलने आते हैं। आवर फ्रेंड्स कम टू मीट अस वीकली। हमारे दोस्त हर हफ्ते दर हफ्ते हमसे मिलने आते हैं। आवर फ्रेंड्स कम टू मीट अस वीकली। अब यहाँ पर आ गए हैं दो एक्शन। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि एक सेंटेंस में दो एक्शन आ रहे हैं, तो फर्स्ट एक्शन इट विल बी एज पर द टेंस। फर्स्ट एक्शन हम अपने टेंस के रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि हमारे रूल में है कि हमें V1 यूज करना है, तो इट विल बी V1। फिर आप टू यूज करके सेकेंड एक्शन की V1 ही लगाएंगे, डजंट मैटर कि कौन सा टेंस है। जब भी आप दो एक्शन को एडजस्ट करेंगे, तो आपको पहला एक्शन एज पर टेंस यूज करना है, देन यू विल यूज टू एंड आफ्टर दैट यू विल यूज V1 ऑफ द एक्शन। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस वी विल से हम लोग बहुत चावल खाते हैं, देन वी कैन से वी ईट राइस टू मच। ओके, ये या फिर आपको कहना है कि मैं स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ। आई
like spicy food. I like spicy food. So with the help of this structure you can say so many things related with your daily life. जो भी आपके डेली के एक्शंस हैं, इट मे बी परमानेंट एक्शंस, डेली एक्शंस, डेली रूटीन एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, तो उनको आप इस फॉर्मूला की हेल्प से कह सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन विल बी कि हमने आई से बनाने वाले सेंटेंसेस सीख लिए हैं एंड वी नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट. अब बात आती है सिंगुलर सब्जेक्ट की. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं. सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, रेनू, सीमा, लाइक दिस, तो आपको एक्शन की V1 में SES या IES की साउंड क्रिएट करनी होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते समय S की साउंड डालनी होती है और बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट. लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? व्हेन यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है. ओके, अदरवाइज आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू कैन यूज V1 ओनली. But if you have similar subject, then you will use S, ES or IS in the end of your action. But now the question will be where you have to use ES, IES and S. तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर आपको एक्शन में S, ES और IS लगाना है. इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा. नाउ वी कैन फ्रेम सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. मान लीजिए मुझे कहना है कि रेनू बहुत देर से उठती है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन दैट इज सिंगुलर. ठीक है, रेनू बहुत देर से उठती है. रेनू उठती है, गेट अप. नाउ रेनू इज सिंगुलर, तो मैं यहाँ पर एस यूज करूंगी. रेनू गेट अप वेरी लेट. ओके, सोनू बाइक से स्कूल जाता है. सोनू go to school by bike. सोनू is your singular subject. action doer, action करता है जाने का, and the rest part is object. कहाँ जाता है, किससे जाता है? सोनू go to school by bike. अब सोनू singular है, that's why we will add ES here. जो भी हमारे एक्शन O पे खत्म होते हैं वहां पर आपको ES ऐड करना है. And the next one is हमारा अगर मुझे कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद हैबिचुअल फैक्ट. कुत्ता अजनबी पर भौंकता है. ये हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब स्वभाव से रिलेटेड है. तो डॉग बार्क. अब वैसे तो ये सभी कुत्तों के लिए होता है सेंटेंस, बट हेयर वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कर रही हूँ. डॉग सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने एस ऐड किया है. डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, है ना. एक यूनिवर्सल फैक्ट भी ले लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि सूर्य पूरब से उदय होता है. ये भी फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है. तो जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं. अब मुझे कहना है कि सूर्य पूरब से उदय होता है, जो सच बात है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कंटिन्यू करेंगे. और उसको कैसे बोलेंगे? द सन, क्योंकि सन नेचुरल रिसोर्सेज है तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर दिस. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे पहले आपको द भी यूज करना है. द सन, अब क्या एक्शन हो रहा है? उदय होने का, राइज. अब क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ भी हमने एस ऐड किया है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. अगेन जो भी डायरेक्शंस के नेम होते हैं उनसे पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना होता है. छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हमें साइड बाय साइड समझने बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू बी गुड इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, डजंट मैटर इट इज स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, व्हाटएवर इट इज, बट यू शुड कीप इन माइंड सम स्मॉल रूल्स. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो आपको देखना है जो भी हमारे डेली के एक्शंस है, इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपने एक्शन में एस ऐड किया है. डेली का एक्शन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने ES ऐड किया है. हैबिचुअल फैक्ट है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तो भी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण एक्शन में एस ऐड किया है. एंड दिस इज आर यूनिवर्सल फैक्ट, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो चीजें कभी बदलती नहीं है. सूर्य पूरब से उदय होता है तो द सन राइजेस, यहाँ पर आपने एस ऐड किया है.
और डायरेक्शन के नेम से पहले द यूज किया है, नेचुरल रिसोर्सेज से पहले द यूज किया है। दिस इज द रूल, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन एक्सप्लेन द होल डेली रूटीन। ओके, हम अपना पूरा डेली रूटीन इसकी हेल्प से बता सकते हैं। इसकी तुरंत बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो डेली रूटीन पर देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कि कहाँ पर आपको SES और IES यूज करना है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए इन फॉर्मूलाज की एंड फ्रेम्स एंड सेंटेंसेस एंड लीव दोस सेंटेंसेस इन आवर कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।